नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर ओ वैकेंसी के बारे में बात करूँगा कि क्यों इतना डिले हो रहा है, वैकेंसी कब तक आएगी, क्या रिजल्ट रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारी चीज़ें बात करूँगा आज मैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो एक सबको मन में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि वैकेंसी इतना लेट क्यों हो रही है। तो इसका सीधा सा कारण यही है कि अभी जो है परिचर्चा चल रही है उस पे कि मेंस करवाया जाएगा कि नहीं इसमें, क्योंकि आप जैसे जानते होंगे कि यूपीपीसीएस की जो वैकेंसी यूपीपीएससी की जो वैकेंसी होती है आर ओ की, तो उसमें 2 पेपर होते हैं, तब जाके फाइनल रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही यहाँ भी सोचा जा रहा है कि एक ही पेपर जैसे होता है 200 नंबर का, 50 नंबर का, टाइपिंग में सीधा रिजल्ट एक ही दिन में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया, इसको थोड़ा सा टफ बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और थोड़ा सा राइटिंग एबिलिटी भी चेक करना चाह रहा है हाई कोर्ट। तो इसलिए एक पेपर ऐड करने की बात चल रही, चाहे वो मेंस का पेपर हो या फिर एक निबंध का ही पेपर हो, ऐसा कुछ रहेगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया उनका। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपकी तो तैयारी करना ही है, हर हाल में प्री की तैयारी तो करना ही है। तो जो पहला वाला एग्ज़ाम है 200 नंबर का, आप उसके लिए पहले तैयारी करिए पूरी पूरी। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है सब क्लियर हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं इसमें कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ प्रक्रिया होती है। आपको मुश्किल से 1 डेढ़ 2 महीने का ही समय मिलेगा। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपना सिलेबस कवर करिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, सप्ताह में 1 या 2 ज़रूर लगाते रहिए अभी। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयारी में बनाए रखेंगे तो आप एक तरह से फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। अगर कहीं आप ये सब सोचते रह जाएंगे कि नोटिफिकेशन आ जाए तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा तैयारी में लगे हुए हैं इस समय। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा फिर से बात करूंगा कि अगर आप जैसे मान लीजिए 3 चरण होते हैं। पहले तो आप अपना बेसिक कवर करिए, जो भी सिलेबस में जो भी चीज़ें दी हुई हैं टू द पॉइंट, उनको आप कवर कीजिए, सिलेबस एकदम सामने रखिए, टॉपिक टू टॉपिक कवर कीजिए पूरा। उसके बाद पूरा रिवाइज होना चाहिए, होलिस्टिक तरीके से रिवाइज करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर का भी लगाइए आप, प्रीवियस ईयर का एटलीस्ट 5 to 10 ईयर का लगा ही डालिए। उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट लगाइए, वहीं से क्लियर होगा कि किस तरह का पैटर्न आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए इसमें मेजर पोर्शन जो है हिस्ट्री का, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ें मेजर टॉपिक है, इनको कवर कीजिए। यूपी जीके से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट से भी। तो इस तरह से